हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कल एसएससी सीजीएल का जो प्री हुआ था 2022, उसकी आंसर की रिलीज हुई थी। तो कई सारी शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो सैकड़ों क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछे गए। मैंने सारे क्वेश्चंस को फिल्टर किया, तो मैंने देखा कि ज्यादातर जो क्वेश्चन एसएससी के पेपर में पूछा गया है वो वन लाइनर या दो लाइन से बड़ा जो सवाल है वो इक्का दुक्का ही हमें देखने को मिला। अब देखो, जैसे सीजल का पेपर हुआ, इसमें आपको 1000 क्वेश्चन मिल गए। अभी फरवरी में आपका सीएचएसएल का पेपर होगा, उसमें भी 40-50 शिफ्ट बनेंगी, उसमें भी 1000 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर एमटीएस का, सीपीयू का, ऐसे पेपर लगा रहेगा। तो एक साल में ही आपके प्रैक्टिस के लिए 4-5 हजार क्वेश्चन हो जाता है, जिनको केवल एसएससी करवा रही है। तो हर साल इतना सारा क्वेश्चन नया आ रहा है। अब इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ना तो कोई प्रैक्टिकल काम है और ना ही कोई जरूरी है। इनमें से हमको फिल्टर करना होता है कि भाई ये सवाल नए पूछे गए। इन सभी एग्जामों में जो नए क्वेश्चन पूछे गए वो स्टूडेंट्स को जरूर करने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर 95% क्वेश्चन जो पहले आ चुका है वही रिपीट है एज इट इज, डाटा बदल के। भाई 95-96% पेपर तो बिल्कुल हमारी शीट जो हम करीब एप्लीकेशन पर करवाते हैं डिट्टो वही है भाई, बस डाटा ही तन्नक सा बदला, लैंग्वेज भी वही है। लेकिन फिर भी कुछ सवाल हर बार एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है, 4-5% क्वेश्चन जो यूनिक होते हैं, जो नए होते हैं, जो अभी तक प्रीवियस ईयर में नहीं आए। और ये भी इजी ही क्वेश्चन है, ठीक है, आसान है, बस थोड़े से ये नए हैं, ठीक है भाई। चलो, तो इनको मैं आपको करवाऊंगा 60-70 क्वेश्चन में कराऊंगा। मैं 2 पार्ट में वीडियो को सेपरेट करूंगा। अभी मैं आपको एडवांस मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा, एक सेकंड वीडियो में मैं आपको अर्थमेटिक मैथ्स के क्वेश्चन करवाऊंगा। ये 60-70 क्वेश्चन कर लो तो आपको 1000 क्वेश्चन करने के बराबर ही फायदा होगा। मतलब सीखने लायक और करने लायक जो सवाल है एसएससी सीजीएल 2022 के प्री में वो यही है। हो सकता है कि इन्हीं से मिलता जुलता थोड़ा सा और इसको अच्छा करके मेंस के पेपर में भी क्वेश्चन बना दिया जाए, ठीक है। तो सीजीएल और अपकमिंग बच्चे अब सीएचएसएल भी देंगे, उन दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है भाई। चलो शुरू करते हैं। सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1-a स्क्वायर। तो आपसे पूछा है सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसका मान आपसे पूछा गया है जी। आप इस सवाल को बेसिक से भी कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत कई सालों बाद ये सवाल दोबारा से पूछा गया है। मैंने आपको एग्जाम से पहले ट्रिग्नोमेट्री की लंबी वीडियो पढ़ाई थी भाई, 3-4 घंटे की। उसमें क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा उसको चेंज है बस यहाँ पे। बेसिक से भी कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से भी। जैसे मैं आपको यहाँ पे बेसिक से बताऊंगा, आपको क्या दिया है, टेन स्क्वायर थीटा का मान दिया, ये पूछा और आंसर एक ही टर्म में है। चलो तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा, यहां तो कोसेक थीटा ही है। तो टेन क्यूब थीटा का मतलब होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन। अभी और टेन का मतलब क्या होता है बच्चों, टेन का मतलब होता है सेक बटे कोसेक। टेन का मतलब सेक बटे कोसेक होता है, तो कोसेक तो कट जाएगा तो सेक थीटा ही बचेगा, ये कि नहीं। अब मेरे प्यारे भाई, अगर मैं यहां से सेक थीटा कॉमन ले लूं, सेक थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं, तो ब्रैकेट में बचेगा 1+tan² थीटा, और 1+tan² थीटा वापस से सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा सेक क्यूब थीटा हो गया। तो अल्टीमेटली मुझे सेक क्यूब थीटा का मान निकालना है। यहां पे आपको टेन स्क्वायर थीटा दिया, टेन से सेक में जाने का क्या रास्ता भाई, आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, क्योंकि 1+tan² थीटा बच्चों क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स क्या होगा, 2-a² आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सेक स्क्वायर थीटा 2-a² है। तो सेक थीटा की जो वैल्यू है वो 2-a² का अंडर रूट आ जाएगी मेरे दोस्त। आपसे सेक क्यूब थीटा पूछा तो पावर 3 भी करेंगे, तो 2-a² की पावर 3/2, ये थर्ड ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। हार्डली 30-35 सेकंड में मैक्सिमम से मैक्सिमम ढीला तरीके से भी करोगे तो भी ये हो जाएगा जी। ये वाला सवाल देखो आप। सवाल क्या है, दिए गए चित्र में ट्राइंगल पी क्यू आर का एक इंसर्कल खींचा गया है। पी क्यू क्यू आर और आरपी क्रम से डीईएफ पर टच कर रहे हैं, डीएफ पर टच कर रहे हैं। बोला है पी क्यू की जो लंबाई है वो 15 है, क्यू आर की जो लंबाई है वो 11 है, और आरपी की जो लंबाई है वो 13 है। तो आपसे पीडी की लेंथ ये पूछी है। देखियो, जब भी किसी ट्राइंगल में इंसर्कल खींचा जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, और ये आपको साइड दे दी, कोई भी आपसे सेगमेंट यहाँ पे टेंजेंट पूछ सकता है। देखो, जो पीडी होगा वही पीएफ होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई जो पीडी है वही आपका पीएफ है, सर्कल के बाहर से टेंजेंट इक्वल होती है। तो पीडी की जो लंबाई होगी ना, देखो आजू बाजू की साइड को जोड़ना है, 13, 15, 28 है ना। तीसरी साइड जो बटी उसको घटा के आधा कर देना है। ये शॉर्टकट है, 28 - 11 17 का आधा 8.5, तो 8.5 आंसर है।
अदरवाइज बच्चे मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया कि यहाँ पे एक्स वाई जेड मान के करते हैं, फिर इक्वेशन बनाते हैं, उसमें टाइम खराब होता है, तो याद रखेंगे आसान रहेगा। अब देखो साइन ए प्लस बी बराबर कॉस ए प्लस बी है, तो आपसे पूछा टेन ए, टेन ए का मान पूछा, टेन बी की ही टर्म में आंसर बताना है, ठीक है ना, बी की टर्म में। तो देखो अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो साइन ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे एंगल सेम है, ये कॉस ए प्लस बी, तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर, और इक्वल टू कितना हो गया 1, बस सवाल समाप्त, सवाल में कुछ है ही नहीं। अब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो जानते हैं सभी लोग, टेन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, और 1 माइनस टेन ए टेन बी जो है वो उधर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। आपको जो यहां से वैल्यू निकालनी है, टेन ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई, टेन ए तो ये भैया इधर आ जाएगा मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 माइनस टेन बी, टेन ए कॉमन, 1 प्लस टेन बी बटे में, तो ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसको बस इधर ले जाइए और इसको उधर, ये मेंटली दिमाग में किया जा सकता है, इसमें लिखने वाली कोई बात है नहीं, सवाल में इजी क्वेश्चन था। यस, इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर को, यदि एक्स प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स बराबर 5 है। आपको ये दिया हुआ है, आपसे ये पूछा है, सवाल में कुछ भी नहीं है, अगर आप यहां से एलसीएम लेंगे अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5x, हमने कुछ नहीं किया, पूरे को x से गुणा कर दी, इस पूरी इक्वेशन को x से गुणा कर दो भाई, यही आएगा, आपसे ये पूछा है, ठीक है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में वाई स्क्वायर की टर्म में है, ठीक है भाई, देखिए यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो 5x हो गया, तो 5x प्लस 2x 7x, 7x, और नीचे क्या है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, अगर नीचे से x कॉमन ले लूं x, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x कितना है, 5x को उधर लाएं, वाई स्क्वायर उधर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x है माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स एक्स भी कैंसल आउट हो गया, तो -7 बटे वाई स्क्वायर भाई सवाल का आंसर है, ठीक है ना। डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन जो है स्लिप कर लिए पेपर से ही, ठीक है ना, फिल्टर कर लिए मैंने खुद ही कि ये ठीक सवाल है, ये करो जरा। ट्राइंगल एबीसी में क्या बोला है, ट्राइंगल एबीसी में साइड ए बी ए सी के बराबर है, तो यानी कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको बनाना है, ठीक है, ए बी ए सी के बराबर है, ओ एक पॉइंट है साइड बी सी पर इस प्रकार की बीओ सीओ के इक्वल है, तो भाई ये ट्राइंगल आपके सामने एबीसी हो गया, साइड बीसी पर एक पॉइंट ओ है कि बीओ बराबर सीओ, तो ये दोनों इक्वल हो गया, और ये ट्राइंगल कुछ स्पेशल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि साइड ए बी और साइड ए सी दोनों ही आपस में इक्वल हैं। इसके बाद क्या बोला है, ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ इज परपेंडिकुलर टू ए सी। अच्छा, ओडी जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो है ओडी परपेंडिकुलर हो गया ए बी पे, और ये जो ओई है ये आपका एसी पे परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर हो गया। एंगल बीओडी 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो आपसे पूछा है एंगल एओई, ए से ओ को मिलाएंगे भाई, ये वाला एंगल आपसे एओई, ये एंगल पूछा गया है, करो। एक्चुअली सवाल में कुछ है ही नहीं यार, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये एओ क्या है, ये माध्यिका ही तो होगी, मीडियन एल्टीट्यूड ही तो हो गया भाई, ओ क्या है साइड बीसी का मिड पॉइंट है, तो जो एओ के पिक्चर उधर है वैसे ही पिक्चर इधर है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं, इक्वल होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, 90 के सामने लेंथ इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, ये 60 है, ये भी 60 डिग्री का होगा, तो भाई ये भी 60 बचा, इधर इधर बराबर है, हाफ ऑफ 30 डिग्री का हो जाएगा, ये 30 के बचेंगे, 30 डिग्री आंसर है सवाल का। तो सवाल जो है केवल उसको ऐसे खींच दिया गया, कुछ है नहीं। 1 माइनस कॉस बटे साइन बराबर 1/5 है, तो 1 प्लस कॉस बटे साइन, जी ये करिए मेरे दोस्तों, क्या उत्तर है इस सवाल का, इससे आसान तो कोई सवाल है ही नहीं, 5 उत्तर आ जाएगा बिना कलम उठाए, नहीं कर सकते। ये 1 माइनस कॉस बटे साइन है क्या मेरे दोस्तों, अरे 1 बटे साइन कॉसेक होता है भाई, कॉसेक माइनस कॉट है, ये कॉसेक माइनस कॉट थीटा है 1/5, और ये पूछा क्या है, ये कॉसेक प्लस कॉट पूछा है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हुए, लिखने का तरीका बढ़िया है ना, कॉसेक माइनस कॉट अगर 1/5 है तो कॉसेक प्लस कॉट उल्टा होगा, दोनों का रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट 1 होता है जी। ये वाला क्वेश्चन करिए दोस्तों, ठीक है, ये बढ़िया सवाल लगा मुझे, बनाए इस सवाल को, पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो।
ठीक है भाई, आपको क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है ना। दी गई चित्र में ए बी जो है वो डी बी के बराबर है, ए बी डी बी बराबर है, बहुत बढ़िया। ए सी और डी सी बराबर हैं, ये भी सही है। एंगल ए बी डी 58 डिग्री है, एंगल डी बी सी 2x-4 है, एंगल ए सी बी वाई प्लस 15 है, एंगल डी सी बी 63 डिग्री है। तो आपसे 2x+5 पूछा है। देखो ये 58 डिग्री है, डी बी सी 2x-4 है, वाई प्लस 15 63। तो मैं बड़ा कर दूं थोड़ा सा, ए बी डी बी बराबर है और ए सी डी सी बराबर है। ठीक है भाई, सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब दिखाई दिया क्या, या मैं अलग डायग्राम बना दूं, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। मैं अलग ही बना देता हूं। तो इस तरीके से मेरे प्यारे भाई यहां पे ये दिया हुआ है कि ये दोनों साइड जो हैं आपकी इक्वल है और ये दोनों साइड आपकी इक्वल है। नामकरण कर देता हूं ए बी डी सी, और यहां पे ये इसको मिलाया गया है बी से सी को। ठीक, बहुत बढ़िया। बोला है ये वाला एंगल 58 डिग्री का, ये एंगल 2x-4 डिग्री। ठीक है भाई, और ये वाला एंगल कितना था भाई, ये तो यार y+15 डिग्री। हाँ, ये एंगल y+15 डिग्री का है स्टूडेंट्स, और ये जो है आपका 63 डिग्री था, ये 63 था ना, ये नीचे वाला एंगल 63 डिग्री था, BCD यही है, DCB। चलो, तो आपसे पूछा 2x+5y, बेसिकली आपको x और y का मान यहां से निकालना है, फिर वहां पे रखना है। करो। अगर आप ऊपर नीचे के दोनों ट्रायंगल को देखेंगे तो एक कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम नहीं दिख रहे। साइड साइड भाई, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड BC कॉमन, जबकि दो ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम है। और सर्वांग सम है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने चाहिए। भाई अगर यहाँ पे इसके सामने 63 है तो यहाँ भी इसके सामने 63 होना चाहिए, तो एंगल 63 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा? तो y बराबर 63 माइनस 15 48 आ जाएगा, 48। यहां पर भी इक्वल होना चाहिए भाई, इसके सामने ये जो एंगल है मेरे दोस्तों, ये जो एंगल है, और अभी इस साइड के सामने ये जो एंगल है बराबर होना चाहिए। भाई टोटल 58 बोला है, ये टोटल एंगल कितना बोला है 58, और दोनों एंगल बराबर होने चाहिए ऊपर नीचे। भाई इस साइड के सामने, नीचे भी इस साइड के सामने, तो 58 का आधा 29 डिग्री नहीं हो जाएगा? यहां से 2x का मान आएगा जी 29 माइनस 4 उधर पहुंचेगा 33, 33 डिग्री। ये आपसे पूछा, तो 2x मतलब 33 डिग्री आ गया डायरेक्ट। 5y कितना आ गया, तो 48 और पंजे 240, तो 240 प्लस 33 कितना हो गया दोस्तों, 273 डिग्री सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, ये बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया सवाल है, बनाएंगे। हाँ जी, बोला है इसमें दिए गए चित्र में एक स्क्वायर एबीसीडी इंस्क्राइब है क्वाड्रेंट में, तो क्वाड्रेंट एक चतुर्थांश, इसके अंदर एबीसीडी स्क्वायर बना गया जिसकी साइड 16 है। तो आपसे शेडेड एरिया पूछा है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट बताना है। चलो, तो भैया कैसे निकलेगा शेडेड एरिया, ये कोई भी बच्चा सोच सकता था एग्जाम में कि क्वार्टर सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया घटा देना है। अब क्वार्टर सर्कल के एरिया निकालने के लिए चाहिए क्वार्टर सर्कल की रेडियस। रेडियस कैसे निकलेगी भाई, स्क्वायर की जो साइड है वो चारों साइड इक्वल होती है, आप बोलोगे जी सर, और स्क्वायर की साइड है 16, तो ये स्क्वायर का जो डायगोनल है 16√2, यही तो इस क्वाड्रेंट की मेरे दोस्तों वो है रेडियस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 4, सर्कल के एरिया का 1/4। पाई की वैल्यू 3.14 बोली है, पाई आर स्क्वायर, तो 16√2 का स्क्वायर यानी कि 256 दूनी 512, तो 512 बटे 4 यानी कि 128 आ जाएगा। और माइनस सर ये जो स्क्वायर है, जो वर्ग है, इसकी भुजा 16 है, 16 का स्क्वायर 256, इसमें से अपन लोग माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर। अब चूंकि आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक ही बताना है, और यहां पे डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट आएंगे मेरे दोस्तों, तो इसका मतलब ये 4 अट्टे 32, 2 ही यूनिट डिजिट मैच करना चाहिए था, इतना ही कर सकते थे भाई। 3.14 एग्जैक्ट लेने के लिए बोला है, अप्रोक्स आंसर तो है नहीं, 2 डेसिमल प्लेस तक आएगा, तो 4 अट्टे 32, डेसिमल के एंड में 2 ही आना चाहिए था। ये तो इंटीजर पोर्शन अपन घटा ही लेंगे। समझ में आया? तो इट्स ए वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं था।
ठीक है भाई, चले आगे चले। नेक्स्ट ये बताओ जल्दी से, यदि साइन ए बराबर 4/5 है, साइन बी बराबर 15/17 है, तो आपसे ये पूछा है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन ए का मान 4/5 है, साइन ए इंटू कॉस बी। अब कॉस बी क्या आएगा? अगर साइन बी 15/17 है तो कॉस बी 8/17 है, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए कितना आएगा? 3/5, और साइन बी कितना आएगा दोस्तों? 15/17। आप बोलोगे जी सर, तो 17 पंजे 85 होगा, और ऊपर कितना आएगा दोस्तों? 8 चौक 32, 32 में से 15 तिया 45 घटाएंगे तो -13। 32 माइनस 45 -13/85, ये आंसर है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी। जी ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट। x⁴ प्लस x² प्लस 25 का गुणनखंड कौन सा है? ठीक है ना, ये मैंने आपको करवा दिया था उस टाइम पे भी। क्योंकि आज हमारे पास ऑप्शन है तो हम ऑप्शन से करेंगे। पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया है कि इसको फैक्टराइज कैसे करना है। क्या x का मान 0 रख लो, x का मान 0 पे 25 बन रहा है कि नहीं? कौन सा ऑप्शन 25 बनेगा? ये -25 है, ये 25, ये 25, सब 25 है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे x बराबर 1 रख लो। x बराबर 1 रखने पर ये तो ऑप्शन पहले कट चुका है 27 है भाई। ये 5 3 8 1 9, और 9 - 3, ये ऑप्शन 27 बनेगा। ये ऑप्शन तो 27 बन ही नहीं सकता, और ये भी नहीं बन सकता। दो क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो आपको पेपर में जो सवाल है इस तरीके से करना था, इसको फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलेंगे दोस्त। ये बताइए, यदि x + 1/x बराबर 2 cos थीटा, तो x³ + 1/x³ क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। x + 1/x अगर आपको के दे रखा है तो x³ + 1/x³, k³ -3 के k³ करेंगे, 2 का क्यूब 8, 8 क्यों 8 cos³ थीटा -3 के 6 cos थीटा, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा मिक्स करके क्वालिटी क्वेश्चन बनाया। अगर आप 2 से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, किसका फॉर्मूला है? cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। तो 2 cos 3 थीटा इसका आंसर बनेगा जी। ये बताओ, sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा को sin थीटा की टर्म में कैसे लिखेंगे? बहुत बढ़िया है। cos की पावर 4 थीटा को लिख लो। दो रास्ते, या तो आप इसी को डायरेक्ट sin की टर्म में कर लो, या फिर ऐसे sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा होता है 1 माइनस sin² थीटा cos² थीटा, यही है। अब cos² थीटा का मतलब क्या? cos² थीटा का मतलब है 1 माइनस sin² थीटा। देखो हो गया पूरा है भाई। सॉरी, यहां पे 1 - 2 आएगा ना। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, 1 - 2 sin² थीटा cos² थीटा। cos² थीटा को 1 माइनस sin² थीटा लिख लेंगे, तो ये आएगा 1 - 2 sin² थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन की पावर 4 थीटा, ये चौथा। करेक्ट है कि नहीं? एकदम मजेदार चलेगा मेरे दोस्तों। चलिए भाई, देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यदि 8a³ प्लस 27b³ बराबर 16 है, 2a प्लस 3b बराबर 4, तो आपसे पूछा है 16a की पावर 4 प्लस 81b की पावर 4, और ये ऑप्शन है आपके सामने। अब देखिए, सबसे पहले तो दिमाग में यही आएगा कि ए बी की कोई वैल्यू सेट हो। 2a प्लस 3b 4 दे रखा है, देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू सेट है नहीं। ठीक है ना, तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। सबसे पहले भी पावर 4 में जाना है तो आपकी मेहनत थोड़ी सी और बढ़ गई है। पहले पावर 2 ही निकालना पड़ेगा। देखो a³ प्लस b³ दे रखा है ना, a³ प्लस b³ 16 बराबर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2a प्लस 3b 4 है, 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 3ab, 3ab का मतलब 3 दूनी 6 तिया 18 ab, 3 दूनी 6 तिया 18 ab। आप बोलोगे जी सर 4 से 16 4 बार चला जाएगा, 4 माइनस 16 माइनस का 12, तो -12 को -18 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 6 तिया 18, ab की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। ठीक है भाई, 2/3। चलो यहां तक कोई दिक्कत? अब सवाल में आपसे 16a की पावर 4 प्लस 81b की पावर 4 पूछा है, तो भाई इससे पहले आप इसका होल स्क्वायर निकालो ना। आप पहले 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर निकालो। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर 16 माइनस, अभी 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12 ab हो जाएगा। ab का मतलब 2/3, तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 आ गया, 8 आ गया।
क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा? तो ये आपका 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 नाम 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब मेरे प्यारे भाई यहां पे आ जाएगा आपका 4/9, 2/3 का स्क्वायर 4/9। तो 9 से 36 4 बार चला जाएगा, तो 4 चक 16 दूनी 32, 64 में से 32 घटाएंगे तो 32 इस सवाल का आंसर है। तो इट्स दोस्तों इसमें आपको यहाँ पे 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा, इसलिए बढ़िया सवाल है। तो हमने यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बस यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ए की जगह 2a लिखा हुआ है और बी की जगह 3b लिखा हुआ है जी। बोला एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि बी पर राइट एंगल है, टेन ए की वैल्यू 5/12 है। तो आपसे पूछा है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। अगर बी राइट एंगल है तो इसका मतलब ए और सी का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी पूछा, बी 90 है तो साइन 90 1 हो गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर टेन ए की वैल्यू 5/12 है तो साइन ए कितना हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा जी आपका 5/13। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है ना, 5/13। आप बोलोगे जी सर साइन सी क्या हो जाएगा? डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ए और सी, साइन सी का मतलब है कॉस ए। साइन सी इज नथिंग बट द कॉस ए। कॉस का मतलब बेस बटे हाइपोटेनस 12/13। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 12 17/13। 17/13 का मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1 सही 4/13। 5 12 17/13 मतलब 1 सही 4/13। तो 2 सही 4/13 सवाल का आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट। ठीक है ना, बढ़िया सवाल है ये। देखो टू आइडेंटिकल सर्कल, दो सर्कल है, दोनों की रेडियस 30 सेंटीमीटर है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर सो दैट सर्कमफेरेंस ऑफ ईच वन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अदर। एक रेडियस के सर्कल है, एक दूसरे के सेंटर से वो क्रॉस कर रहे हैं। और द एरिया ऑफ इंटरसेक्टिंग रीजन, इंटरसेक्टिंग रीजन का आपको एरिया बताना है। क्या आप इस सवाल की महिमा को समझे कि आपके पास मेरे दोस्त एक सर्कल है, समझना, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी फैंटास्टिक। और इस सर्कल का सेंटर है, एक और दूसरा सर्कल है सेम, उसकी भी रेडियस यही है 30, और दोनों सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है दूसरे के सेंटर से पास करती है। समझ में आए कि नहीं? इस तरीके से डायग्राम है। तो आपको ये जो कॉमन एरिया है ये आपको निकालना है, कॉमन एरिया। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर आप ध्यान से देखो ना भाई, बहुत ही प्यार समझिएगा। ये कितना है, ये कितना है? तो आप कहोगे सर ये सर्कल की रेडियस है 30, ये सर्कल की रेडियस है 30। आप बोलोगे जी सर। मैं आपसे कहूं ये क्या है? ये भी सर्कल की रेडियस है 30, ये भी सर्कल की रेडियस है 30। ये क्या है? तो ये भी सर्कल की रेडियस है 30, ये भी सर्कल की रेडियस है 30। आप बोलोगे जी सर। तो आपको यहां पे दो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली दो समबाहु त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60-60। तो ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट ये 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। क्लियर है? देखिए मैं यहां पे जो कंसेप्ट लगाने वाला हूं, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट लगाने वाला हूं। आपको यहां पे दो सेक्टर दिखाई देंगे, एक सेक्टर ये वाला है और एक सेक्टर ये वाला है। दोनों ही 120 डिग्री सेक्टर है, 120 डिग्री के, 120 डिग्री के। अगर मैं इन दोनों को जोड़ के इसमें से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया मैं यहां से माइनस कर दूं, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया भाई, यहां से दो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया अगर मैं घटा दूंगा तो मेरा शेडेड एरिया आ जाएगा। कंसेप्ट है, अगर ये आपको पता है पहले से तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको ना यहाँ पे जैसे मेरे दोस्त एक सेक्टर दिखाई दे रहा है, ये सेक्टर है कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। ऐसी इधर साइड भी एक सेक्टर है, इन दोनों को जोड़ के दो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। अब एक बार बताओ सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, रेडियस 30 है 900, और 120 कितना हो गया भाई? 240 डिग्री सेक्टर हो गया। 240 डिग्री मतलब पूरे सर्कल का 2/3। पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, 240 है 2/3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें से माइनस करना है। हालांकि सवाल का आंसर तो यही आ जाएगा, ये 600 पाई, एक ही ऑप्शन में 600 पाई था। और ये आप दिमाग में कर सकते हो। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है 30 है। अगर किसी सर्कल की इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 हो तो एरिया √3 होता है।
या साइड है 30, 15 गुना, तो एरिया होगा 225√3। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का है, ऐसे दो हैं, ठीक है ना। तो दिस इज वन लाइनर बेसिक क्वेश्चन मेरे दोस्तों, कोई भी इस सवाल को कर सकता है। ये एक तरीका है इसका सोचने का, दूसरा तरीका और भी है, बट मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, ठीक है ना। किसी को कंसेप्ट पता है, हवा में कर लेगा। यस, ये बताओ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 - 1/2 √2, तो आपसे tan प्लस कॉट पूछा है। वेरी वेरी क्लासिकल क्वेश्चन मेरे प्यार, भी सोचने की कोशिश करो कैसे देखेगा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा सभी बच्चे जानते हैं कि 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तो अल्टीमेटली अपन को साइन इंटू कॉस निकालना है। वो कैसे निकलेगा भाई, यहां तो साइन प्लस कॉस दे रखा है, लेकिन अगर इसका स्क्वायर किया जाए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 + 2 sin थीटा कॉस थीटा, यही होगा। राइट साइड में क्या आएगा भाई, इसका स्क्वायर करेंगे 2√2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, √3 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका 4 - 2√3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब ये 1 इधर आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 और ये -8, यानी कि मेरे दोस्तों -4 हो जाएगा, -4, ठीक है। अपन लोग यहां से 2 काट लेते हैं, तो साइन इंटू कॉस कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन है भाई, और ये 2 + √3y कितना हो गया मेरे प्यारे भाई 8, ये हो गया, ठीक है। 2 काट लेते तो साइन इंटू कॉस आ गया। यहां इसका रिवर्स पूछा है, तो 8/-8/2 + √3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, अभी रेशनलाइजेशन करने का मतलब ऊपर नीचे 2 - √3 से गुणा करेंगे, अभी या √3 - 2 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 - 2 से, तो नीचे 3 - 4 - 1 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस, यानी कि 8 × √3 - 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेगेटिव आंसर आ रहा है पहला ऑप्शन, ठीक है ना। बिल्कुल थोड़ा आपको जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करना है, पेपर में स्टेप दिमाग में सोचने होंगे। ये बताओ, सवाल में दे रखा है क्यूब की जो घन की जो भुजा है 5.6 है, घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन है ना। एक क्यूब से मैक्सिमम साइज का जो स्फीयर निकाला जा सकता है, उस स्फीयर का वॉल्यूम आपको बताना है। तो पहले तो आपको स्फीयर की रेडियस निकालनी पड़ेगी ना भाई। अगर आपके पास एक क्यूब है, क्यूब की साइड 5.6 है, जैसे क्यूब है, इससे मैक्सिमम साइज का जब आप स्फीयर काटेंगे, तो इस स्फीयर की जो है मेरे दोस्तों क्या होगा, डायमीटर क्या होगा मेरे दोस्तों इस स्फीयर का, जवाब दो। तो क्यूब की साइड के बराबर होगा ना, क्यूब की साइड 5.6 है, तो स्फीयर की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 2.8, यही है। अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, πr³ r³ का मतलब πr² इंटू r, ऐसे लिखता हूं मैं। देखिए मुझे पता है कि πr² इज द सर्कल, तो मैं यहाँ पे सर्कल की कैलकुलेशन इस्तेमाल कर लूंगा। अभी ये 2.8 क्या है, 2.8 जो है 7 का 0.4 गुना है, 7 का कितने गुना है, 0.4 टाइम्स। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, तो उसका एरिया 154 होता है। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7, एरिया 154, यहाँ रेडियस 7 का 0.4 गुना है, तो एरिया 0.4 का स्क्वायर 0.16 होगा, ये πr² आ गया। रेडियस है मेरे प्यारे भाई यहाँ पे 2.8, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। तो इससे ना आपका समय बचता है, आपको नहीं यहाँ पे पूरा वैल्यू लिख के π/22 लिख के नहीं करना, ठीक है। इस सवाल के जो आंसर है मेरे दोस्तों अप्रोक्स में ही आएंगे, हमेशा अप्रोक्स आएंगे। अगर रेडियस 3 का मल्टीपल नहीं, क्योंकि यहाँ पे /3 आ रहा है, 3 से कुछ कटता नहीं है, तो आंसर अप्रोक्स है। यहाँ पे यूनिट डिजिटल समझ इस्तेमाल करने लग रहे हैं, आप आपको अप्रोक्स ही देखना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब जैसे 4 × 154 कितना हो गया जी आपका 616, 616 को अगर 3 से भी भाग कर दूं मैं, तो 205 जाएगा अप्रोक्स, 205 से बड़ा ही आएगा। और 16 के 28 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, 480 से 32 कम आएगा, ये आपका 448, और डेसिमल लगेगा 3 डिजिट पे, तो 0.448, यही हो गया। तो 205 की 0.448 में गुणा करने, अगर 205 की ये 0.45 में भी गुणा करी जाए, 0.45 में, तो 90 और 45 पंजे 92.25 आएगा। तो 90 से बड़ा आएगा उत्तर, 90 से हल्का सा बड़ा आएगा, ये उत्तर नहीं हो सकता मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इससे तो ज्यादा ही होगा, और 99 या 96 नहीं पहुंचेगा, ये वाला करेक्ट आएगा। 92.25 के नजदीक होगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द करेक्ट। आपको पेपर में ऐसे सोचना है, पूरी गुणा नहीं करनी है जी। यदि 1/x² + a² बराबर x² - a², तो x का मान क्या है। ये सवाल ना बहुत आसान है, बच्चे क्या है कि इसको देखते ही ना घबरा जाते हैं, पावर 4 शर्ट सिंथेसिस पहुंच रहा है
है ना, वैल्यू पुटिंग करने लगते हैं, जरूरत ही नहीं एक्स का मान निकालना है भाई। जैसे आप इसकी गुणा करेंगे फॉर्मूला बन गया ना ये तो, ए माइनस बी ए प्लस बी इसका माइनस बी स्क्वायर 1/x⁴ माइनस ए की पावर 4, ये उधर चला जाएगा माइनस, तो 1+a⁴ का फोर्थ रूट लेना था, 1+a⁴ का फोर्थ रूट। इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, वर्बली आपका हो जाएगा। ये बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos x इंटू cosec x माइनस sin x इंटू sec x, और यहाँ पे 2x की टर्म में, 2x की टर्म में, दैट मीन दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हमको बस वो फॉर्मूला पहचानना है। cosec x का मतलब 1/sin, तो cos बटे sin होगा cot x, sec x का मतलब 1/cos x, और sin बटे cos हो गया tan x। और हर कोई जानता है कि cot x माइनस tan x जो होता है वो 2 cot 2x होता है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं थी सवाल में। जी ये बताओ, यदि x² माइनस 2xy बराबर 84 एंड x माइनस वाई इक्वल टू -10, तो आपसे y का मान पूछा है, तो यानी कि x को एलिमिनेट करना है, पर यहां पावर 2 है, यहां 1 है, तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो x² माइनस 2xy प्लस y² इक्वल टू -10 का स्क्वायर, दैट इज 100। अभी इसमें से इसको घटाएंगे, जब आप घटाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो y² बराबर 100 माइनस 84 16, तो y की वैल्यू +-4 दे रखी है, यही मार्क कर देंगे हम ऑप्शन में, 4 ही दिया हुआ है। आगे चलेंगे जी, ये बताओ फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, इसका आपको मीन प्रोपोर्शनल बताना है, माध्यानुपातिक बताना है। दो संख्या x और y है तो उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, √ab, पर इनकी मल्टीप्लाई करके आप जो है अंडर रूट ले लेंगे, यही होगा। अब a³ प्लस b³ को a² माइनस ab प्लस b² से भाग देंगे, a प्लस b आएगा। a² माइनस b² को a माइनस b से भाग देंगे, a प्लस b आएगा, और a प्लस बी गुणा a प्लस बी का अंडर रूट a प्लस b आएगा। ये हो गया दोस्तों। तो एलजेब्रा और रेशियो दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है ना। अब जैसे ये चीज उसने शुरू कर दिया एग्जामिनर ने, ये मेंस में भी करेगा ऐसे ही अब, ठीक है ना, क्योंकि नंबर्स में बहुत पूछ लिया। 1 + sin बराबर m cos थीटा, तो आपसे sin थीटा का मान पूछा है। ओके ये है sin थीटा। देखो अगर मैं cos को उधर ले आऊं तो 1/cos sec थीटा, ठीक है, और sin बटे cos tan थीटा, तो sec थीटा प्लस tan थीटा बेसिकली आपको m दिया है। तो भैया sec प्लस tan अगर m है तो यहां से sec माइनस tan जो होगा, ये दिमाग में आपको करना था 1/m, और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 sec थीटा आएगा, m प्लस 1/m, m प्लस 1/m का मतलब m² प्लस 1/2 नीचे 2m। sec थीटा की वैल्यू आपसे sin थीटा पूछा है। sec का मतलब है बच्चा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर जो आएगा ना वो m² माइनस 1 अपॉन हाइपोटेनस m² प्लस 1, यही करेक्ट हो जाएगा। sin थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस आपसे पूछा है, तो परपेंडिकुलर आपको निकालना होगा, ट्रिपलेट है, याद ही है सभी बच्चों को, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहां से सवाल नंबर आपके सामने, भाई किधर गया ये, यहां पे हमने जी करवाइएगा, अलग अलग में हमने एग्जाम से लिए ना क्वेश्चन, करो बनाइए भैया। एलजेब्रा का सवाल है, यदि a+1² प्लस a+2² बराबर 16, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 40 + 12a + 4a²। बच्चे ना घबरा जाते हैं कि कुछ नई चीज आ गई, यहाँ पे = 0 नहीं दे रखा, कैसे करेंगे। एक्चुअली जरूरत नहीं है, जब कुछ ना समझ में आए तो एक्सपेंड करो। यहाँ पे स्क्वायर है ना, a² प्लस a² 2a² होगा, है भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2b 2a² होगा, फिर 2a प्लस 4a ये 6a हो जाएगा। अभी यहां से और यहां से 1 और 4 5, और बराबर हो जाएगा स्टूडेंट यहां से 16, तो 16 माइनस 5 11, तो 2a² प्लस 6 11 हो गया। आपसे ये पूछा है, तो 2a² प्लस 6 है, ये इसका दुगना है मेरे प्यार भी, 4a² प्लस 12, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11 का दुगना 22, तो 40 + 22 62 उत्तर है। वेरी इजी सवाल। ये बताओ यदि y बराबर 1 + √3 + √4 है तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। मेरे हिसाब से ये 2022 में पूछा गया सबसे टॉप का सवाल है, सबसे बेस्ट सवाल, जिसे 5-10% बच्चे ही कर पाए होंगे एग्जाम में, ठीक है ना। 2016 के पेपर में सवाल पूछा गया था मेंस में, ठीक है ना, उसके बाद कभी नहीं आया, अब आया है ये पूरा 6 साल बाद। y की वैल्यू आपसे दी है तो इसका मान आपसे पूछा है, तो ऐसा तो है नहीं कि y की वैल्यू को हम यहां पे रखेंगे, इन सबको एक्सपेंड करो, तो हमको एक इक्वेशन बनानी होगी y में।
अब जैसे रूट चार का मतलब तो 2 ही हो गया, 2 प्लस 1 3, 3 को उधर ले आते हैं तो y माइनस 3 इक्वल टू रूट 3 आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और मुझे चाहना है y की पावर 4 में, कैसे करेंगे भाई? अब देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मैं पाऊंगा कि वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 9, 9 माइनस 3 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर में। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको इस सवाल को करने का बता रहा हूं जिसमें कोई झंझट नहीं लगाना कि भाई इससे मेरे दोस्तों इसको डिवाइड कर लो, भाग दे लो, जो रिमाइंडर बच गया वही आंसर है। अब भाग देने का आप कहोगे सर हम पे तो भाग देना आता ही नहीं, या भाग तो बड़ा लंबा होता है देना। मेरे मास्टर जी ने मुझे सिखाया था 9वीं क्लास में कि भाग कैसे आसानी से दिया जाता है। मुझे वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 से भाग देना है। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 से डिवाइड करना है। मैंने लिख लिया इसको, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 से भाग दो। सबसे पहले देखो 2y की पावर 4 चाहिए, 2y की पावर 4, ये वाई स्क्वायर है। अपन को 2y की पावर 4 चाहिए तो किससे गुणा होगी? 2y स्क्वायर की, आ जाएगा 2y की पावर 4। फिर अपने को चाहिए माइनस का 8y क्यूब, ठीक है ना, बेस्ट तरीका सिखा रहा हूं तुमको, सीख लो। माइनस 8y क्यूब, देखेंगे 2 छिक्का 12, माइनस का 12y क्यूब आ गया, माइनस 12y क्यूब। अपन को क्या चाहिए? माइनस का 8। तो किससे मल्टीप्लाई करनी होगी बच्चों? या मल्टीप्लाई करनी होगी आपको किससे? 4y से। तभी तो देखो माइनस का 12y क्यूब और ये प्लस का 4y क्यूब, माइनस का 8y क्यूब आ गया। अपने को चाहिए माइनस 6y स्क्वायर, 2y स्क्वायर की 6 में गुणा होगी 12y स्क्वायर हो गया, 2y स्क्वायर की 6 में 12y स्क्वायर, 4y की माइनस 6y में माइनस 24y स्क्वायर। तो 12y स्क्वायर माइनस 24y स्क्वायर, तो माइनस का 12y स्क्वायर आ गया। अपन को माइनस 6y स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई कितना आ चुका है? ये 12 आ रहा है ना। एक सेकंड, 2 छिक्का 12 और ये आपका आ रहा है यहां से माइनस का 24, ठीक है। तो माइनस का 12y स्क्वायर आ रहा है, अपन को माइनस 6y स्क्वायर चाहिए, तो यहां आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हो गया कि नहीं भाई? 2 छिक्का 12 और 6 18 और ये माइनस का 24, माइनस का 6y स्क्वायर आ गया। अब अपने को चाहिए 28y, 28y अपने को चाहिए। 4y की जब 6 में गुणा होगी 24y आएगा, 6 की 6 में गुणा होगी माइनस 36y आएगा। तो 24 और माइनस 36, माइनस का 12y हो गया, माइनस 12y, लेकिन अपने को तो 28y चाहिए। बचा क्या? 40, 40 और माइनस 12 करेंगे तभी तो आपका आएगा जी 28y। माइनस 84 चाहिए अपने को, यहां देखिए 6 चिंग 36 होता है, 6 चिंग 36 सबको चाहिए माइनस 84। तो 84 प्लस 36 कितना होता है? 120। तो यानी कि आपको यहां पे माइनस का 120 करना होगा मेरे प्यारे भाई। तभी तो 36 और माइनस 120, माइनस का 84 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर कुछ कुछ पल्ले पड़ा, ठीक है ना। अभी आपको लग रहा होगा कि टिपिकल है, लेकिन जब 2-4 सवाल करेंगे ना इस पे तो आप उड़ उड़ के करने लगेंगे। मेरे प्यारे भाई वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 जीरो है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये रिमाइंडर है। व्हाट इज दिस? ये रिमाइंडर है। अगर आप इसको इससे भाग करेंगे ना वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 से, तो भाग करने पर ये रिमाइंडर बच रहा है, यही आंसर होना चाहिए सवाल का, ठीक है ना। ये तो जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 जीरो है। आप कहोगे सर आंसर तो इस फॉर्म में है ही नहीं, आंसर तो √3 में दे रखा है। जब आप यहां से 40 कॉमन लेंगे ना बच्चा पार्टी, अगर आप यहां से 40 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में y माइनस 3 बचेगा, और y माइनस 3 जो है वो आपका √3 है, यानी कि 40 √3 इस सवाल का आंसर है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द फैक्टर ऑफ दिस, इसके फैक्टर बताओ। देखिए फैक्टर वाले सवालों को चूंकि फैक्टर दिए होते हैं ऑप्शन से करना बेस्ट है, वैल्यू पुटिंग से। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर पे लंबा चौड़ा है, एक्स स्क्वायर वैल्यू पुटिंग नहीं करूंगा, हर एक ऑप्शन को चेक करने में समय जाएगा। एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ये ऑप्शन हो नहीं सकते कि एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे एक्स की पावर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे एक्स की पावर 4 हो जाएगी, हो नहीं सकते एक्स स्क्वायर। फिर 4y स्क्वायर होना चाहिए, दो ही ऑप्शन बचे, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, यहां भी प्लस 4y स्क्वायर। माइनस 4xy आना चाहिए, एक्स की माइनस 2y में गुणा करेंगे माइनस 2xy, या माइनस 2xy माइनस 4xy आएगा। एक्स की 2y में गुणा करेंगे प्लस 2xy, यहां प्लस 2xy या प्लस का 4xy आएगा, ये भी नहीं है। तो माइनस 4xy आना चाहिए था, एक्स की माइनस 2y में माइनस 2xy, माइनस 2y की एक्स में माइनस 2xy, तो माइनस 4xy केवल पहले ऑप्शन में बनेगा। तो आपको पेपर में ऐसे अटेम्प्ट करना, आप किसी भी एक चीज को चेक कर लो जी।
ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ में एंगल ए 55 डिग्री है, ठीक है। ओके, ए बी डी ई के बराबर है, ए सी डी एफ के बराबर है, एंगल ई 85, एंगल एफ 40। तो आपसे पूछा कौन सी प्रॉपर्टी से ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ सर्वांग सम है। आपको यहां पे दो साइड तो इक्वल दी ही दी भाई। भाई ए बी किसके बराबर दे दिया, डीई के इक्वल दे दिया। अभी ए सी किसके बराबर दे दिया, डीएफ के बराबर दे, दो साइड इक्वल है, ठीक है भाई। यहां पे एंगल ए 55 दिया है मेरे प्यारे भाई, एंगल ए 55। यहां पे एंगल डी भी 55 डिग्री ही है, ध्यान से देखो भाई। ई और एफ 85 और 40 है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए ना। अभी 8 4 12, 125 घटाएंगे 180 में से, तो ये एंगल डी 55 आएगा ना। तो दो साइड बराबर, उनके बीच के एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम होंगे। चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, मेंटली कर सकते हैं। साइड एंगल साइड जी। सवाल में साइन माइनस कॉस 4/5 है, तो साइन प्लस कॉस क्या होगा। आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि अगर आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के दिया है सपोज के, अभी और साइन प्लस कॉस आपको निकालना है, तो भाई दोनों का स्क्वायर करके इनको ऐड करते हैं, दोनों का स्क्वायर करके तो प्लस माइनस √2 माइनस के स्क्वायर आता है। डायरेक्ट शॉर्टकट है मेरे दोस्तों, है ना। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, वहां से रिजल्ट निकल के आता है। चूंकि सारे आंसर पॉजिटिव दे रखे हैं तो आप केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो साइन प्लस कॉस आपसे पूछा है ना, मैंने पहले देख लिया कि यहाँ पे अंडर रूट में ट्रिपलेट सेट नहीं सॉल्व भी करना होगा, तो √2 माइनस के स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर 16/25, तो 25 दूनी 50 माइनस 16 यानी कि 34। तो ऊपर 34 बचेगा, √34/5 इसका उत्तर है। ये कंसेप्ट इसमें लगा है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में जी। सवाल में sec x माइनस कॉस एक्स बराबर 4, तो आपसे पूछा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे 1/cos x यानी कि sec x, और कॉस स्क्वायर एक्स को भाग देंगे कॉस एक्स से कॉस एक्स, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, आपको sec x माइनस कॉस एक्स दिया है और आपसे sec x प्लस कॉस एक्स पूछा है। करो, देखिए ये 2-3 सवाल एग्जामिनर ने बड़े अच्छे बनाए हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा का बहुत अच्छा संगम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे cos x जो है, ये जो cos x है, ये कुछ नई चीज नहीं है भाई, ये तो sec का ही उल्टा होता है ना। cos x का क्या मतलब है, 1/sec x। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये जो है ये 1/sec x ही तो है, यानी कि ये तो अलजेब्रा का सवाल बन गया ना, कि अगर a माइनस 1/a 4 है तो a प्लस 1/a कितना होगा, √k² प्लस 4, है ना। 16 4 20, 20 का अंडर रूट लेंगे तो 2√5 आंसर है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो यहां ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगनी है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एलजेब्रा जी। tan a इंटू tan b प्लस cos x अपॉन cos a cos b बराबर 1, तो आपसे x का मान पूछा है, ओके। और आंसर a और b की टर्म में बताना। भाई ये cos x है, cos x क्लियर है। tan a tan b को धर ले आते तो 1 माइनस tan a tan b हो जाएगा, 1 माइनस tan a tan b, cos a cos b गुणा कर देते हैं, तो 1 माइनस tan a tan b में cos a cos b गुणा करेंगे तो cos a इंटू cos b माइनस। अब भाई साहब tan a tan b है, tan a tan b का मतलब साइन a बटे cos a साइन b अपॉन cos b, cos a cos b से गुणा करेंगे तो साइन a साइन b आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे बोलो भैया, आप बोलोगे हाँ जी भैया 1 माइनस tan a tan b है, cos a cos b से मल्टीप्लाई करेंगे, दिमाग में करा करो तो ये तो फॉर्मूला बन गया ना, बस सीधा सीधा लिख के ही तो नहीं दिया एग्जामिनर ने। ये फॉर्मूला है cos a प्लस बी का, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो बताओ x की जगह क्या लिखा हुआ है, एंगल a प्लस बी लिखा हुआ, यही वाला करेक्ट है। क्या दिक्कत है इसमें जी, ये बताइएगा। यदि इफ देखो यहाँ पे 2 है ना, इफ 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स बराबर a प्लस बी कॉस 2x है, तो a और b का मान क्या होगा, ये आपके सामने ऑप्शन है 1 2 3 4 करके करो। यहाँ पे आपको दो वेरिएबल निकालने a और b, तो काफी तामझाम करना पड़ेगा बेसिक से, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि a और b दोनों को सेट करना है। तो वैल्यू पुटिंग बेस्ट है x को 0 रख लेते, 0 नहीं रख सकते क्योंकि tan 0 आपका 0 हो जाएगा। तो यहां पे अपन लोग x को 45 डिग्री पुट कर लेते हैं मेरे प्यार में। 45 पुट करेंगे तो cos 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, sec 45 √2 का स्क्वायर 2,
अभी 2 से गुणा भी हो रही है और नीचे tan 45 तो 1 हो जाएगा, बराबर a प्लस 45 दूरी 90, cos 90 0 होता है, तो ये a का मान आ जाएगा जी, कितना आ गया 1 माइनस 4 माइनस 3, तो a की वैल्यू -3 आ गई, और वो एक ही ऑप्शन में a का मान -3 है, ये करेक्ट हो जाएगा, खत्म। क्लियर है? तो यहां वैल्यू पुटिंग ही सबसे बेस्ट है, बेसिक से आपको नहीं करना है क्वेश्चन। ये बताइएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos 2a cos 2b प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर a प्लस बी, आपसे पूछा गया है। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है भाई, क्या है, और आंसर a और b दोनों के टर्म में है। वैल्यू पुटिंग करनी होगी तो a b दोनों को पुट करना पड़ेगा, एक एक बार या फिर एक साथ। देखो ये सवाल ज्यादा आसान है, क्योंकि मैं इस चीज को देखती समझ गया कि ये क्या है। बताओ, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी नहीं दिख रहा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है भाई। क्या है दोस्तों? ये तो कुछ है नहीं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। भाई इन दोनों को जोड़ो, तो इन दोनों को जोड़ने पर 2a आएगा, क्लियर है, इंटू साइन ए माइनस बी। भाई इसमें से इसको घटाओ, a माइनस बी में से a प्लस बी को घटाएंगे तो -2b आएगा, और साइन -2b होता है माइनस साइन 2b, तो यानी कि ये cos 2a इंटू cos 2b माइनस साइन 2a इंटू साइन 2b बन गया। तो किसका फॉर्मूला हो गया? cos 2a प्लस 2b का। अभी cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b, वही बन गया। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। वन लाइनर सवाल। ये बताओ, a 26 है, b 22 है। आपसे पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो इस सवाल में क्या है कि आप ना यहां डायरेक्ट मान रखने लगना, पहले ना इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो, उसके बाद मान रखना है। मान तो रखने ही पड़ेंगे आपको। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है मेरे दोस्तों आपका ए प्लस बी। क्या किया हमने? अरे भाई देखते ही नहीं पता चलेगा कि ऊपर नीचे से ए माइनस बी कॉमन है, कट जाएगा, और माइनस का 3ab अपॉन ए प्लस बी, यही है। तो भाई नीचे तो एलसीएम स्टूडेंट्स ए प्लस बी आ गया, ऊपर क्या बचा बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस 3b। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। देखो अब आसान है, ए 26 बी 22, तो ये 4, 26 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और नीचे 26 प्लस 22 कितना 48, तो कितना आ गया भैया? 16 3 48, 1/3 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट सिंप्लीफाई, उसके बाद आपको वैल्यू पुट करने इजी रहेगा। करो, यदि अल्फा बीटा इसके रूट हैं 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 के, तो आपसे पूछा अल्फा स्क्वायर कोमा बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। करो उसे, सॉरी वो इक्वेशन आपको निकालने जिसके रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। देखिए यहां पे जो इक्वेशन दे रखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो अपने आप में बहुत इजी है। यहां से मैं खुद अल्फा बीटा का मान निकाल सकता हूं। आपको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनकी गुणा करके 6 7 42 आए, जिनको जोड़ के 13 आए। ऐसी संख्याएं खुद 6 और 7 है मेरे प्यारे भाई। अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 6 है, 6 से डिवाइड करना है मेरे दोस्तों। यहाँ जो है जो भी वैल्यू आते हैं उनका साइन रिवर्स करिए, तो -6/6 यानी कि -1। तो अल्फा बीटा की जो वैल्यू है -1 और -7/6 है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1, 7/6 का स्क्वायर 49/36। आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स 1 और 49/36 हों, यानी कि 1 सेटिस्फाई करना चाहिए। 1 सेटिस्फाई इसको तो बिल्कुल नहीं करेगा, ना ही इसको करेगा। अभी इसको 1 सेटिस्फाई करता है, इसको भी नहीं करेगा। 85 माइनस 87 नहीं, 1 केवल सेकंड ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। और अदरवाइज आप यहां से भी इक्वेशन बना भी सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम समय बचाने की कोशिश करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये बताइएगा, ये एज इट इज क्वेश्चन, बिल्कुल एज इट इज दोस्त मैंने आपको करवाया था। कब? जब मैं आपको प्रैक्टिस सेशन करवा रहा था एग्जाम से पहले। सेम क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। कैसे? यहां पे 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10a पूछा गया है। डाटा ऐसा सेट है कि यहां पे जो एंगल इस्तेमाल की गए ABC 27, 34 और 29, इनका जो सम है वो 90 है, 90 डिग्री। अगर a प्लस बी प्लस सी 90 है
तो 10A इंटू 10B प्लस 10B इंटू 10C प्लस 10C इंटू 10A कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है जी। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक घड़ी की मिनट की लंबाई 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बिटवीन 8 AM टू 8:45 AM। जो मिनट की घड़ी है कितना एरिया घूमी है 8 से 8:45 तक। तो भाई अगर पूरा राउंड मारती घड़ी तो कितना एरिया जाती? सर्कल के बराबर। सर्कल यहां पे आंसर पाई में दे रखा है ना, 22/7 में पाई आर स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400। अगर मिनट की जो घड़ी है पूरा राउंड मारती तो इतना एरिया मूव करती, लेकिन वो 8 बजे से 8:45 तक यानी कि 45 मिनट। 45 मिनट का मतलब पूरे राउंड का 3/4। 45 मिनट क्या होता है? 1 घंटे का 3/4। तो इतना एरिया ही उसने मूव करा होगा, तो 100। तो यानी कि 6600/7 ही इसका आंसर है। तो सवाल आपको केवल देखने में अजीब डरावना या नया लग रहा है, लेकिन ये सबसे ही इजी सवाल है। करिए दोस्त, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो आपसे पूछा इसका मान। बहुत बढ़िया सवाल बनाओ। अब अगर आप ध्यान से देखो, बच्चे कहेंगे सर वैल्यू पुटिंग। देखिए इस सवाल में एक इक्वेशन एक वेरिएबल है, यहां वैल्यू पुटिंग नहीं लगेगी, सॉल्व ही करना पड़ेगा। आपको ये दिया है और आपसे ये पूछा है फॉर्मूला बन जाएगा अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊं। भाई 1 अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लाऊं तभी कुछ बन पाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये यहां पे रख देते हैं मेरे प्यारे भाई हैं अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा, इस साइन की पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा? साइन की पावर 4 थीटा भी दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा ना, साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट रूट 2 कॉस थीटा हो गया। ठीक है ना? तो ऑप्शन भी देखते रहा करो साथ साथ हाँ जी, x बराबर 12, y बराबर -2, z बराबर -10। तो आपसे पूछा इसका देन ये 360, और यदि ये है तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर आप यहां पे देखो x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो रहा है, अगर यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो रहा है तो x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz होना चाहिए। 3xyz का मतलब अभी भारतीय जो है यहाँ पे 36 दूनी 72, 720 आना चाहिए। ये 360 है तो ये वाला तो इनकरेक्ट है। x प्लस वाई 48 है, 4xy 128 है, तो ये क्या होगा? 4x² प्लस 4y स्क्वायर 4480। देखो यहां पे अगर मैं 4 से 128 को काटूंगा तो 32 बार जाएगा दोस्त। ये 4x² प्लस 4y स्क्वायर है ना, अपन को x² प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, और x² प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 48 का स्क्वायर 2304 माइनस 2xy, 2xy का मतलब 32 दूनी 64 ही आएगा मेरे दोस्तों, x² प्लस वाई स्क्वायर। और इसका जब आप 4 गुना करेंगे, इसका 4 गुना करेंगे तो 4480 तो बिल्कुल नहीं आने वाला। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, कोई भी करेक्ट नहीं है इनमें से। अगला, tan 40 डिग्री अल्फा है तो आपसे पूछा इसका मान। ओके, हाँ, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे पर भी। आपको पता है कि टेंजेंट जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो जैसे आपके पास tan 320 डिग्री है, इसको थोड़ा दिमाग लगाओ। tan 320 डिग्री इसका मतलब क्या है? आपको ना 40 डिग्री की वैल्यू दे तो 40 पे सोचो कि 320 40 पे कैसे आएगा। 320 का मतलब है 360 माइनस 40, और 360 का मतलब 0 होता है, तो ये टेंजेंट -40 हो गया कि नहीं हो गया? -1040। और इसी तरीके से tan 310 का मतलब 270 प्लस 40। अरे बात समझे कि नहीं? और 270 की शक्ल देख के tan बदल जाएगा कॉट में, cot 40, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, माइनस cot 40 हो गया, माइनस माइनस प्लस cot 40 और अपॉन 1। ठीक है, tan 320 का मतलब माइनस tan 40, tan 310 का मतलब माइनस cot 40, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, tan 40 इंटू cot 40 ये भी 1 हो गया tan 320 माइनस tan 40, tan 310 माइनस cot 40, तो ये 1 हो जाएगा। tan इंटू कॉट क्या होता है? 1। तो नीचे आ गया मेरे दोस्तों 1 + 1 2, नीचे 2 आ गया आंसर अल्फा की टर्म में बताना है। देखो tan 40 डिग्री अल्फा दिया है, तो cot 40 डिग्री 1/α होगा ना, बटे 2, तो नीचे 2 अल्फा आएगा, ऊपर
1 माइनस एल्फा स्क्वायर, तो 1 माइनस एल्फा स्क्वायर आएगा ऊपर मेरे प्यारे में, नीचे 2 अल्फा, खत्म। सवाल काफी बेसिक है, आगे चलेंगे, ठीक है ना। कुछ ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है मेरे दोस्त। ये बताओ, यदि x बराबर 2 - 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 है, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा, वैल्यू ऑफ दिस करो। ये सवाल एज इट इज मैंने आपको कराया था अलजेब्रा के प्रैक्टिस सेशन में, अगर आपने ध्यान दिया हो। 2 को हम इधर लाएंगे तो x - 2 हो जाएगा। ये बराबर क्या है, 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3। यही आप बोलोगे जी सर, आपको ये निकालना है। x दिया हुआ, आपको x क्यूब में जाना है, तो कोई भी समझ गया कि दोनों तरफ से क्यूब करना है। दोनों तरफ से क्यूब करेंगे, बढ़ाएंगे, अपने आप उत्तर आएगा। लेकिन उसमें भी आपको कम से कम लिखना है। मुझे पता है कि x वाला जो माल है, x वाली जो चीजें, वो आपस में कट कुट के प्रेम कर करा के यही आएंगी। यानी कि x के अलावा जो न्यूमेरिकल इंटीजर बच रहा है वही आपका आंसर है। तो भैया जब आप दोनों तरफ से क्यूब करेंगे, है ना, तो यहां पे कुछ ना कुछ x में आता रहेगा, a³ - b³ - 3b ब्रैकेट में a - b, लेकिन ये आएगा -2 का क्यूब -8 बराबर। अभी a - b का क्यूब करेंगे, भाई इसका क्यूब करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 -2 -3ab करेंगे, 3ab का मतलब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 2 की पावर, गुणा में पावर जुड़ जाएंगे, 3/3 2 की पावर 1, और ब्रैकेट में मेरे दोस्तों a - b, 2 की पावर 2/3 -2 की पावर 1/3, ये x - 2 ही आएगा। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। तो आपको केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज पे ध्यान देना है। 4 - 2 2 है भाई, और ये इधर जाएगा मेरे प्यारे भाई, अभी 6 दूनी 12, ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी सर। और ये -8 को भी उधर लपेट लेते हैं, +8, तो 12 8 20 2 22, तो 22 इस क्वेश्चन का आंसर है। समझे कि नहीं? हवा में समझना, पूरा लिखने की जरूरत क्या है, एक्स तो आपस में प्यार करने लगेगा ना। ये बताइएगा जल्दी से। इफ ए इज एन एक्यूट एंगल, यदि ए एक्यूट एंगल है तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है इसकी, सिंप्लीफाइड करना है। अब मान रखने से बेटर है कि खुद ही सिंप्लीफाई कर लो। कॉस पाई माइनस ए, कॉस 180 माइनस ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट पाई बटे 2, 90 है, 90 पे कॉट बदल जाएगा 10 में, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव -10 है, और कॉस माइनस से कॉस तो अपने अंदर के साइन को खा जाएगा, कॉस है। नीचे देख लेते हैं, 10 पाई प्लस ए, 180 पे तो नहीं बदलेगा, 10 है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, 10 3 पाई बाई 2 यानी कि 10 270, कॉट में बदलेगा मेरे दोस्तों कॉट ए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, साइन 2 पाई, 2 पाई मतलब 0, साइन माइनस ए माइनस साइन ए, 2 नेगेटिव ऊपर 2 नेगेटिव नीचे, नेगेटिव गायब, 10 से 10 कट गया, कॉस बटे साइन, कॉट ए से कॉट ए कट गया, केवल कॉस से बच गया। यही उत्तर है, बोलो बात समझे, हाँ कि ना। ये बताओ, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 है, a³ प्लस b³ प्लस c³ 85 है, abc 25 है, तो आपसे पूछा इसका मान। ये अलजेब्रा का मेरे दोस्तों फॉर्मूला है, लंबा वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। a³ प्लस b³ प्लस c³ 85, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc, 3 गुणा 25 75 बराबर a प्लस बी प्लस सी 5 इंटू ब्रैकेट में a² प्लस बी² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, 85 माइनस 75 10, 10/5 यानी कि 2 आंसर आ गए इस सवाल का। तो जिसको लंबा फॉर्मूला याद है वो कर लेगा इसको आसानी से। हाँ जी, ये बताओ मेरे दोस्त, देखिए ये सवाल चित्र वाले पूछे गए हैं, लेकिन ये बहुत आसान है, केवल देखने में लग रहा है क्या पूछ लिया है, कुछ भी नहीं। करो जरा इसे, आपको दिख रहा है ना, इसमें निम्न आकृति में दर्शाए गए 6 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के छायांकित भाग का चित्रण बताओ। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो 6 है। इसका आपको शेडेड एरिया बताना है। त्रिज्या 1 इकाई वाला वृत्त त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु पर केंद्रित एक सर्कल है, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 1 है भाई। तो आपको नहीं लगता कि भाई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का आधा हिस्सा है, और इस आधे हिस्से में से ये जो आपका सर्कल है, ये सर्कल का 1/4 हिस्सा क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल के लिए घटा दो, आ जाएगा आंसर। इसमें दिक्कत क्या थी भाई, अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 6 है तो उसका एरिया कितना होता है, 9√3, ठीक है भाई, 9√3 का आधा हो गया, ये आधा ही लेना है आपको, तो 9√3/2, और इसमें से माइनस करना है क्वार्टर सर्कल का एरिया,
तो 9√3/2, देखो ये ऑप्शन तो आप देखते हटा सकते थे, इनमें 9√3/2 है ही नहीं। अगर सर्कल की रेडियस 1 है ना, एक्सपेंड करके दे रखा, सर्कल की रेडियस 1 है तो सर्कल के लिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 आर स्क्वायर। लेकिन यहां तो अपन लोग क्वार्टर सर्कल लेंगे ना, 1/4 लेंगे तो /4, तो यानी कि आ जाएगा आपका 11/14 है। तो 11/14 आ गया मेरे प्यारे भाई, ये इसका उत्तर है। तो कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। हाफ कॉमन ले लिया ना, 9√3 बचेगा और आपका 11/7। कुछ भी नहीं इस सवाल में, ये करो। O is a point in the interior of an equilateral triangle. The perpendicular distance from O to the sides are √3, 2√3 and 5√3 centimeter. The perimeter of triangle. ये सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन विद सेम डाटा मैंने आपको मेंसुरेशन 2D में करवाया था। मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके सामने कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, और उसके अंदर किसी भी पॉइंट से तीनों साइड पे आप परपेंडिकुलर डालते हैं, तीनों साइड पे, और परपेंडिकुलर की लेंथ आपको एक्स वाई जेड दे रखी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है, तो कंसेप्ट क्या है कि ए बराबर जो होगा 2/√3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा मेरे दोस्तों। दिस इज द कंसेप्ट। यहां पे 5 2 7 1 8 8√3, √3 कट जाएगा 16, साइड 16 आगे वैल्यू रखेंगे तो पेरीमीटर 48। जिसको कंसेप्ट पता है वो कर लेगा, चित्र पित्र कुछ नहीं बताना आपको है, सवाल देखने से पहले सॉल्व कर देना पेपर में। अगला सवाल देखो जी। A chord of length 42 centimeter is drawn in a circle having diameter 58. What the minimum distance of other parallel chord of length 40 centimeter in the same circle from 42 centimeter long? देखो यहां भैया ट्रिपलेट, डायमीटर 58, 58 का आधा, रेडियस है 29, एक कॉर्ड की लंबाई 42 है, 42 का आधा 21, दूसरे कॉर्ड की लंबाई 40 है, 40 का आधा 20। तो भैया 20 21 मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालने, तो दोनों कॉर्ड एक ही साइड बना लो, एक ही साइड है भाई, एक ही साइड। तो यानी कि 20 और 21 का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर आएगा। कलम नहीं उठाना, मेंटली दिमाग में कर सकते हैं अगर आपने सवाल किया हुआ है। तो बस यहाँ पे ये एक लॉजिक नया पूछा था कि मिनिमम डिस्टेंस है तो आपको एक ही साइड बतानी है, मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा तो सेंटर के अपोजिट साइड बनाते। दे गए चित्र में ए बी बराबर ए डी बराबर 7, अभी ए बी ए डी आपको इक्वल दिया, ये भी 7 ये भी 7, ए सी बराबर ए सी की लंबाई ए के बराबर दी है, लेंथ नहीं दी है, बीसी की लंबाई 11 है, ईडी की लंबाई आपसे पूछे, करो, चित्र दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आमने सामने के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि जब दो साइड बराबर है बीच के एंगल भी इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये इक्वल ही होंगे, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम होंगे। थीटा के सामने 11 तो ये भी 11, ईडी आपका 11 ही आ गया, इसमें दिक्कत कोई नहीं है। ठीक है जी, ये बताओ जल्दी से, निम्न आकृति से एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालो, ये आपको दे रखा है 110 है, एक्स वाई जेड आपको निकालना है, करो। देखिए किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होती है। छोटे ट्रायंगल के चक्कर में पड़ गए तो आपका बात जो है खत्म हो जाएगी, कि आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। ये एक्स प्लस वाई है, ये जेड है, बड़ा वाला ट्रायंगल देखो ये जेड है, और ये एक्सटीरियर 120 है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 120 डिग्री आएगा ना, इसको देखो ही मत, बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर है ये एक्स प्लस वाई, ये जेड 120 डिग्री। ठीक है भाई, चलेगा। ये बताओ, यदि एक त्रिभुज के एंगल x माइनस 46 x प्लस 96 और 8x है तो 2x का मान बताओ। ये सवाल एक्चुअली ऐसे 10 बार सवाल पूछे गए कम से कम इस बार के पेपर में, कि एक ट्रायंगल के एंगल ऐसे हैं तो बताओ। त्रिभुज के तीनों एंगल दिए तो उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री करना है, x 2x और 8x 10x है भाई। अब 96 माइनस 46 50 हो गया, 180 टोटल करना है, तो इसको 130 कर देते हैं, 130 है 50 हो जाएगा टोटल 180, तो x का मान आ जाएगा 13, 2x आ जाएगा 26 डिग्री, उत्तर है। ऐसे आपको करना है, लिखने में आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है, ये बताइएगा। हाँ जी, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी कि सिमिलरिटी पे लैंग्वेज बेस्ड सवाल आता है। यदि सिमिलर ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ, उनके एरिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ई एफ की लंबाई ए है, आपको बी सी की लंबाई बतानी है। देखिए ई एफ के करस्पॉन्डिंग बी सी ही है, चलो होगा। अगर एरिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो एरिया का जो रेशियो होगा वो एक्स रेशियो वाई, सॉरी एरिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का जो रेशियो होगा वो एरिया के रेशियो का अंडर रूट ले लेंगे, एक्स रेशियो वाई।
EF की लंबाई a, बाद में ये a बोला है, तो x की वैल्यू पूछिए ना, y की वैल्यू a है, आपसे x की वैल्यू पूछे तो a अपॉन y, एक यूनिट की वैल्यू a अपॉन y, x की वैल्यू ax बाई y। तो बड़ा बेसिक से सवाल है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, सभी बच्चे कर पाएंगे। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हैं स्पेशल एडवांस मैथ्स के जो इस बार पूछे गए हैं। बाकी भी सवाल इसी टाइप के हैं दोस्तों, ये आपको करने चाहिए थे, बाकी आप पूरे एसएससी के पेपर को इग्नोर कर सकते हो। मैथ वाइज ये आपके लिए संपूर्ण वीडियो है। चलिए धन्यवाद भाई। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अप्रिशिएट करो, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही करे आउट ऑफ टोटल 50 वो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए बाय।